अर्पिता देख ना, बाजार में कितनी सुंदर सुंदर राखियां हैं। ये राखी महेश भैया की कलाई पर सुंदर लगेगी ना। रोशनी यार, तेरी पसंद ना एकदम बकवास है। ये गरीब ठेले वाले हर बार सस्ती और चमकीली राखियां ही बेचते हैं। यू नो व्हाट, कल मेरी मम्मी ने मामा जी के लिए रिलायंस मॉल से राखियां खरीदी थी। वहाँ पर राखी के दाम एकदम यूनिक और फैंसी कलेक्शन है। चल ना, तू भी वहीं से राखी खरीद लेना। नहीं अर्पिता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मॉल से राखियां खरीद सकूं। मेरे लिए ये बाजार की राखी ही ठीक है। अच्छा चल, ये सब छोड़, चलकर चुस्की खाते हैं। रोशनी मुस्कुराते हुए अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे ठेले वाले के पास ले आती है। ये ले अर्पिता, ठंडी ठंडी चुस्की खा। तभी अर्पिता चिढ़कर चुस्की जमीन पर फेंक देती है। ये क्या अर्पिता, तूने चुस्की जमीन पर क्यों गिरा दी? क्योंकि ये मेरे खाने लायक नहीं थी। रोशनी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इन गरीब ठेले वालों से कुछ भी खरीद कर मत खाया कर। पता नहीं किस गंदे हाथ से चुस्की बना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने तुम गरीब को अपनी सहेली बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। जहाँ सस्ती चीजें देखती हो, बस खाने के लिए चली आती हो। तेरी इन हरकतों के कारण मेरी इंसल्ट होती है। मेरे डैडी बिजनेसमैन है, उनके पास मेरे लिए बहुत पैसा है, इतना कि मेरे साथ तेरे खाने का भी खर्चा उठा सकती हूँ। अमीर घर की होने के कारण अर्पिता बहुत ही घमंडी थी, जो अक्सर रोशनी की गरीबी की बेइज्जती करती थी। इतनी बेइज्जती के बाद रोशनी अपनी डबडबाई आंखों के साथ अर्पिता को देखते हुए कहती है, अर्पिता, मैं जानती हूँ तुम बहुत अमीर घर की बेटी हो और मैं बहुत गरीब, मगर मैं तुम्हें दिल से अपनी सहेली मानती थी। मगर मैं ये नहीं समझी कि तुम्हें मुझ जैसी गरीब लड़की को अपनी सहेली बनाने में और मेरे साथ चलने में तुम्हारी इंसल्ट होती है। तो इस दोस्ती का खत्म हो जाना ही अच्छा है। आज के बाद तुम्हें इस गरीब का चेहरा कभी देखना नहीं पड़ेगा। चलती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी अपने आंसू को पोंछकर वहाँ से चली जाती है। अर्पिता भी अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, जस्ट गो टू हेल। अच्छा हुआ इस गरीब ने मुझसे खुद ही दोस्ती तोड़ ली। इस जैसी गरीब को अपनी सहेली बनाना सबसे बड़ी गलती थी। वैसे भी क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो है। दौलत, शोहरत, फैमिली और मेरे मम्मी डैडी और मेरा भाई कुणाल और इसके जैसे 36 दोस्त भी हैं। अर्पिता अपने बंगलों में आती है, जहां वो अपनी मम्मी के कमरे में जाती है तो देखती है वहां किटी पार्टी हो रही होती है। हे मम्मी, प्लीज अपने हाथों से मेरे लिए एक पनीर बर्गर बना दो ना। अर्पिता, मैं अभी अपनी किटी पार्टी में बिजी हूँ। अपनी माँ सरोज के ऐसा कहने के बाद अर्पिता अपने पिता के कमरे में आती है, जहाँ उसके पिता हर्षवर्धन और भाई कुणाल आपस में डील को लेकर बात कर रहे होते हैं। कुणाल भाई, क्या आप मेरे साथ बर्गर पार्टी के लिए चलोगे? आर यू आउट ऑफ माइंड अर्पिता? तुम्हें दिखाई नहीं देता बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं? जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस रूम राइट नाउ। इतने अमीर घर की बेटी होकर भी अर्पिता खुद में अकेली थी। वहीं रोशनी गरीब तो थी, मगर उसके पास अपनों का प्यार था। रोशनी का गरीब भाई महेश मजदूर था और रक्षाबंधन के दिन रोशनी अपने भाई महेश को राखी बांधती है और आंखों में आंसू भरकर अपने भाई को दुआएं देती है। भगवान करे इस गरीब बहन की उम्र तुम्हें भी लग जाए महेश भैया। ये लो रोशनी, तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हारे उपहार। महेश अपनी बहन को लाल चुनरी से ढकी एक थाली देता है, जिसके अंदर शादी का जोड़ा और श्रृंगार का सामान होता है। ये क्या भैया, आप मुझे शादी का जोड़ा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब मेरी बहन का घर बसने वाला है। माँ, मुझसे तो यकीन ही नहीं होता कि जिस बहन को अपनी गोदी में खिलाया, मेरी वो बहन किसी के घर की बहू और किसी की पत्नी बनने जा रही है। कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी एक गरीब घर में हो जाती है। महेश अपनी बहन की विदाई करते समय रोते हुए हाथ जोड़कर रोशनी के पति से कहता है, जीजा जी, रोशनी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, इस भाई की दुनिया है। आज से मेरी रोशनी आपकी अमानत हुई। मेरी बहन को खुश रखना। महेश भैया, आपने बाबूजी के जाने के बाद पिता बनकर अपनी बहन को कन्यादान करके राखी की रीति निभाई है,
तो मैं भी पति बनकर 7 फेरों का बंधन निभाऊंगा, वादा करता हूँ भैया। इसके बाद रोशनी अपने ससुराल चली जाती है। वहीं अर्पिता की शादी बहुत ही अमीर खानदान में होती है, जिसके चलते घर वाले बहुत सारा दहेज भी देते हैं। आओ रोशनी बहू, कलश गिराकर प्रवेश करो। रोशनी आगे बढ़कर गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वे अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागर रहो बहू। निखिल, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ। चलो रोशनी, कमरे में। रोशनी मेरे बारे में जानती ही हो, पिता के अचानक पैर छिल जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बहुत ही छोटी उम्र में काम करने लगा। तब से लेकर अब तक रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। अजी सच कहूँ तो मुझे आप पर बहुत गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेहनत करके परिवार चला रही हैं। वक्त गुजरता है, जहाँ गरीब होकर भी रोशनी अपने ससुराल के घर आंगन में घुल मिल गई थी, वही अमीर घर की बहू बनकर भी अर्पिता खुश नहीं थी। गुजरते समय के साथ अब रक्षाबंधन का त्योहार एक बार फिर आ जाता है। अर्पिता अपनी मनोरमा सास से कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? मगर किस चीज के लिए बहू? मम्मी जी, कल राखी है और मुझे मेरे भाई के लिए गिफ्ट भी लेना है। मगर बहू कल राखी है, लेकिन अभी तक तुम्हारे मायके से तुम्हें ले जाने के लिए कोई नहीं आया है, और तो और कोई फोन भी नहीं आया। कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अपनी सास के ताने भरे हुए बातें सुनकर अर्पिता अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाती और अपने घर फोन मिलाती है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो बहुत रोती है। वही रोशनी राखी खरीदने के लिए बाजार जाती है, मगर खाली हाथ घर लौट आती है। अरे रोशनी बहू, तुम तो राखी खरीदने बाजार गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? वो बाबूजी बाजार नहीं लगा था। अब मैं अपने माँ बाबूजी को कैसे बताऊं कि राखी मिठाई कितनी महंगी बिक रही है बाजार में। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सुनीता अपनी गरीब बहू की लाचारी को महसूस कर लेती है और राखी की सुबह को अपने हाथों से टिफिन भरकर गुजिया बनाकर देती है। ये ले रोशनी बहू, इसमें क्या है माँ जी? इसमें राखी है और इसमें गुजिया है, जो तेरी गरीब सास ने अपने हाथों से बनाया है। इसमें मेरा प्यार भरा है। तू इसी से अपने भाई का मुंह मीठा करना। जा बाहर, महेश तुझे लेने के लिए आया है। अपनी सास के मन में अपने लिए प्यार देखकर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ घर आती है। वही अर्पिता अकेले ही अपने मायके आती है। फिर रोशनी और अर्पिता अपने भाइयों को राखी बांधती है। पता है रोशनी, जब तक तेरी बनी हुई राखी मेरी कलाई पर रहती है ना, तो ऐसा लगता है हर पल तू मेरे साथ है। मैं तो बस सोच रहा था कि इस बार इस भाई की कलाई सूनी ही पड़ी रह जाएगी, क्योंकि तू तो अब किसी की बहू बन गई है। मगर भैया, मैं उस घर की बहू बनने से पहले आपकी बहन हूँ, और ये राखी का त्योहार है, मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरे भैया से जुड़ा हुआ है। ये लो, मुंह मीठा करो। राखी बंधवाने के बाद महेश अपनी बहन को रंग बिरंगी चूड़ी उपहार में देता है। रोशनी, मेरे पास देने को महंगा तोहफा तो है नहीं, मगर ये चूड़ी मैंने अपने हाथों से तैयार की है बहन। भैया, इन चूड़ियों से बढ़कर मेरे लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपने अपने हाथों से बनाया है मेरे लिए। एक और जहाँ उस गरीब की बहन के लिए उसके भाई का रिश्ता अटूट था, वहीं कुणाल के लिए राखी के कोई मायने ही नहीं थे। अर्पिता अपने भाई को राखी बांधने वाली ही होती है, तभी उसका फोन बजने लगता है। अर्पिता, 2 मिनट रुको, 1 मिनट कॉल है। ठीक है भैया। अर्पिता राखी की थाली लिए बैठी ही रहती है और फिर कुणाल अर्पिता से घमंड में कहता है, अर्पिता जल्दी से धागा बांध दो और मुझे फ्री करो। भैया, राखी का त्योहार साल में एक बार ही आता है, क्या आप अपनी बहन को 10 मिनट भी नहीं दे सकते हैं? ओ प्लीज अर्पिता, मेरे पास इस राखी के फालतू रिचुअल्स के लिए टाइम नहीं दे सकता। मैं कल बहुत बिजी था, इसीलिए गिफ्ट नहीं ला सका। तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। बस कुणाल भैया, मैं यहाँ आपसे पैसे लेने नहीं आई। मुझे लगता था कि पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक अमीर घर की बेटी और एक बिजनेसमैन भाई की वो बहन हूँ, जिसके लिए पैसों के लिए ना तो रिश्तों की अहमियत है, ना ही तीज त्योहार की अहमियत रह गई है। चलती हूँ।
अर्पिता वहाँ से जाने लगती है कि तभी कुणाल कहता है, प्लीज अर्पिता, राखी के दिन अपने भाई से ऐसे रूठ के मत जाओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसके बाद खुशी से अर्पिता अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।